एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ लाइफ साइंस जियोलॉजी। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं न्यूक्लिक एसिड के बारे में। लास्ट वीडियो में भी हमने न्यूक्लिक एसिड ही पढ़ा था। ये न्यूक्लिक एसिड पार्ट 2 है। पिछले वीडियो में हमने न्यूक्लियोटाइड के बारे में डिस्कस किया था। न्यूक्लियोटाइड में हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियोटाइड एक्चुअली में क्या है। पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेस पेयर और फॉस्फेट ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो हम उनको न्यूक्लियोटाइड कहेंगे। वहीं पे न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, अगर फॉस्फेट ग्रुप एब्सेंट है, प्रेजेंट नहीं है, तो हम पेंटोज शुगर और केवल जो नाइट्रोजन बेस पेयर प्रेजेंट है तो हम उसे न्यूक्लियोसाइड बोलेंगे। ठीक है, जो न्यूक्लियोसाइड है उसमें फॉस्फेट ग्रुप एब्सेंट होता है। आज हम पढ़ने वाले हैं डीएनए के बारे में। डीएनए क्या होता है, तो डीएनए का फुल फॉर्म अगर हम बात करें तो होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आप सभी को पता होगा। लेकिन ये डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो है ऑक्सीजन का रिमूवल हो जाता है राइबोज शुगर से। ठीक है, इसलिए हम इसे डीऑक्सी राइबोज कहते हैं। अगर हम बात करें न्यूक्लियस की, तो ये ज़्यादातर कहाँ प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, बाय नेचर ये कैसा है, एसिडिक होता है, क्योंकि यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो हम इसे कहेंगे डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, हम इसको शॉर्टली डीएनए ही बुलाते हैं। अगर हम डीएनए की बात करें तो डीएनए एक्चुअली में क्या है, हेरिडिटी मटेरियल। अभी हेरिडिटी मटेरियल क्या होता है, हमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं, यानी कि हम जो है काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होते हैं हमारे पेरेंट्स से, क्योंकि हमारे अंदर ह्यूमंस के अंदर जो अगर हम बात करें तो 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर में होते हैं। अगर हम देखें तो 23 हमें मिलते हैं हमारी मदर से और 23 मिलते हैं फादर से। तो हमारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स तो मिलते हैं मदर से और कुछ मिलते हैं फादर से। ठीक है, तो हम काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होते हैं हमारे पेरेंट्स से, क्योंकि जो डीएनए है वो क्या करता है, इन्फॉर्मेशन कैरी करता है अपने अंदर। ठीक है, तो इसीलिए हम जो है काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होते हैं हमारे पेरेंट्स से। ठीक है, तो ये हो गया डीएनए। डीएनए क्या करता है, इन्फॉर्मेशन कैरी करता है अपने साथ, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, हेरिडिटी मटेरियल कहते हैं। प्रेजेंट मोस्टली इन न्यूक्लियस, ज़्यादातर न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। हैविंग अ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। इट कंटेन 4 बेस पेयर। ठीक है, 4 नाइट्रोजन बेस पेयर इसके अंदर प्रेजेंट है। कौन कौन से, एडेनाइन, ग्वानिन, साइटोसाइन एंड थाइमिन। ठीक है, एडेनाइन, ग्वानिन, साइटोसाइन एंड थाइमिन इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। एंड हैविंग ए पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर यहाँ पे प्रेजेंट है, कॉल्ड डीऑक्सी राइबोज। अब इसे डीऑक्सी राइबोज क्यों कहते हैं आपको पता ही है। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की। अगर हम बात करें स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर दिया था वॉटसन एंड क्रिक ने, जिसको सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट किया गया था 1953 के अंदर इन्होंने ये दिया था। ठीक है, कंपोज्ड ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड। अब ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, लास्ट वीडियो में भी हमने देखा था कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड का एग्जांपल हमने पढ़ा था क्या होते हैं, डीएनए और आरएनए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है, मैनी न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये न्यूक्लियोटाइड्स है। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, जहाँ पे पेंटोज शुगर प्रेजेंट है। ठीक है, पेंटोज शुगर प्रेजेंट है और क्या प्रेजेंट है, फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है और नाइट्रोजन बेस पेयर प्रेजेंट है। तो ये देखिए फॉस्फेट प्रेजेंट है यहाँ पे, पेंटोज शुगर प्रेजेंट है और नाइट्रोजन बेस पेयर यहाँ पे प्रेजेंट है। हम इसे न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे, और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे प्रेजेंट है, तो हम इसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोलेंगे। ठीक है, तो कंपोज ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड। ठीक है, 2 यहाँ पे स्ट्रैंड होगी। नेक्स्ट आता है शुगर फॉस्फेट बैकबोन रन इन अपोजिट। ये अपोजिट रन करेंगे, किस तरीके से, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। ये एंटी पैरेलल होंगे। ये एंटी पैरेलल से आप क्या समझते हो, फॉर एग्जांपल ये स्ट्रैंड की हम बात करते हैं, तो ये अगर 5 to 3 मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो जो अपोजिट स्ट्रैंड है वो कैसे मूव कर रही है, अपोजिट मूव कर रही है। ठीक है, 5 to 3 प्राइम इस तरीके से मूव कर रही है। अब जो आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है, पेंटोज शुगर यहाँ पे प्रेजेंट है, और ये सब क्या है, नाइट्रोजन बेस पेयर प्रेजेंट है यहाँ पे। और ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड दिख रहा है आपको, ये अगर हम बात करें नाइट्रोजन बेस पेयर की, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, ये किससे आपस में जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। ये जो आपको रेड कलर में दिखाई दे रहा है, ये बेस पेयर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है। वैसे तो हाइड्रोजन बॉन्ड वीक होता है, लेकिन इनका अमाउंट जो है ये बहुत ही ज़्यादा तादाद में प्रेजेंट है, तो ये एक तरीके से स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, तो जो बेस पेयर है उसमें कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है। अब जो एडिनाइन है हमेशा पेयर करेगा थाइमिन के साथ में, और यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। आप देख सकते हो एडिनाइन और थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है। और बात करें अगर ग्वानिन और साइटोसिन की, तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, 1 2 3 बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में, और एडेनिन और थाइमिन में सिर्फ 2 ही बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है। तो इस तरीके से ये अटैच रहेंगे।
दूसरे एंटी पैरेलल होते हैं, यानी कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम अगर ये मूव कर रहा है तो दूसरा स्ट्रैंड जो होगा वो इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, इस तरीके से चलेगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए। आगे हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट है न्यूक्लियोटाइड टू बैकबोन आर लिंक टुगेदर बाय फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक है, इसका नाम हमने काफ़ी बार सुना है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। एक्चुअली में होता क्या है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड? तो ये प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोटाइड बैकबोन में। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड जो बैकबोन होती है, बैकबोन की अगर हम बात करें तो हम फॉस्फेट ग्रुप और यहाँ पे पेंटोज शुगर की ही बात करें, नाइट्रोजन बेस पेयर यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करेगा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के अंदर। ठीक है, हम बैकबोन की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये फॉस्फेट ग्रुप है, ये पेंटोज शुगर है और ये नाइट्रोजन बेस पेयर है। ठीक है, बेस पेयर हमने अभी लिखा नहीं है, हम सिर्फ फॉस्फेट ग्रुप और पेंटोज शुगर की बात कर रहे हैं। तो ये जो लिंकेज होता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो प्रेजेंट होता है, ये बैकबोन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड बैकबोन में ही प्रेजेंट होगा। किस तरीके से ये बॉन्ड बनेगा वो हम देखते हैं। ये प्रेजेंट है फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोज शुगर एंड देन फॉस्फेट ग्रुप। उसके बाद जो न्यूक्लियोटाइड की चेन है ये चलती रहेगी। एग्जाम्पल के तौर पे हमने इतना ही अभी लिखा है, फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है, पेंटोज शुगर प्रेजेंट है और ये फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है। अब ये जो बॉन्ड बनेगा ये किस तरीके से बनेगा, उससे पहले हम जो है एक बार एस्टर का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अगर एस्टर का स्ट्रक्चर हम यहाँ पे देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हो कार्बन डबल बॉन्ड O और कार्बन सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे R ग्रुप लग रखा है। अगर फोस्फो ईस्टर की हम बात करें तो फोस्फो ईस्टर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो, काफ़ी सिमिलर है। अगर हम कार्बन को हटा करके फोस्फेट यहाँ पे लिख दे तो स्ट्रक्चर जो है आपको सिमिलर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो फोस्फोडाइएस्टर का क्या मतलब हुआ, फोस्फोडाइएस्टर बनता कैसे है? तो हमें पता है जो पेंटोज शुगर है उसके थर्ड कार्बन पे जो है वो OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे OH ग्रुप प्रेजेंट है। और वहीं पे जो फॉस्फेट ग्रुप ये जो है यहाँ इसका हाइड्रोजन ये रिमूवल हो जाएगा यहाँ पे H2O का। ठीक है, यहाँ पे H2O का रिमूवल हो जाएगा, H2O यहाँ से बाहर निकल जाएगा। अब क्या होगा यहाँ पे जो है ये जो लिंकेज बनेगा इसे हम कहेंगे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। आप देख सकते हो यहाँ पे वाटर जो है रिमूव हो गया है और ये जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पे बॉन्ड बन गया है। ठीक है, अब इसे हम फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड क्यों कहते हैं? आप देखिए यहाँ पे 2 बॉन्ड बन रहे हैं कुछ इस तरीके से और ये एक बॉन्ड यहाँ पे बन रहा है, तो यहाँ पे 2 ईस्टर बॉन्ड बन रहे हैं, तो हम इसको क्या बोलेंगे? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ठीक है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड इसे क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पे 2 ईस्टर बॉन्ड यहाँ पे बन रहे हैं जिसमें फॉस्फेट प्रेजेंट है, तो हम इसे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट है डिस्टेंस बिटवीन 2 न्यूक्लियोटाइड इज 0.3 नैनोमीटर। ठीक है, अब ये जो डिस्टेंस होता है 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में कितना है? 0.3 नैनोमीटर। 2 strands are antiparallel, hence if we know the sequence of one strand we can guess the sequence of the other strand। बहुत ही नॉर्मल सी बात है, अगर हमें एक स्ट्रैंड का सीक्वेंस पता है, डीएनए में हमें एक स्ट्रैंड का अगर सीक्वेंस पता है, फॉर एग्जांपल हमें सिर्फ ऊपर वाला दिया रहता है, तो हम अपने आप जो पता कर लेंगे कि किस तरीके से अगली सीक्वेंस होगी, यानी कि अपोजिट सीक्वेंस किस तरीके की होगी। फॉर एग्जांपल आपको ये स्ट्रैंड का सीक्वेंस नहीं पता है तो आप अपने आप लिख सकते हो कि जो है नेक्स्ट सीक्वेंस कैसी होगी, अपोजिट सीक्वेंस किस तरीके की होगी। ठीक है, क्योंकि ये कैसे हैं? एंटी पैरेलल होते हैं। ठीक है, अब अगर हम इस तरह की लिंकेज की अगर हम बात करें तो हम इसको क्या बोलेंगे? डिहाइड्रेशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वाटर का रिमूवल हुआ है और यहाँ पे जो है 2 छोटे छोटे स्ट्रक्चर मिलकर के एक बड़ा कुछ स्ट्रक्चर बना है जिसको इस तरह का कुछ रिएक्शन होता है तो हम उसे कंडेंसेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो ये हमने पिछले वीडियोस में भी काफ़ी बार डिस्कस किया है। तो ये क्या है? डिहाइड्रेशन रिएक्शन भी आप इसे बोलेंगे और कंडेंसेशन भी आप इसे बोल सकते हो। ठीक है, तो ये होता है डीएनए के अंदर। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।